हाय स्टूडेंट्स, आइए आप लोग का टॉपिक जो चर्चा कर रहे थे अवयव चैप्टर, थोड़ा 2-4-5 दिन गैप भी हो गया। अवयव के अंदर में हमने प्रकार बता दिया था कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं। अवयव के जोड़ बता दिया था, घटाव बता दिया था, गुणा बता दिया था, उसके सारे गुण धर्म के बारे में बता दिए थे। उस पे कुछ क्वेश्चंस बता रहे थे और हम लोग क्वेश्चन शायद पहुंचे हुए थे 14 नंबर तक। शायद मेरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का हो चुका था। एनसीईआरटी का 14 नंबर तक क्वेश्चन हो चुका था। जो मुझे चर्चा करना है क्वेश्चन वो 15 नंबर निकल रहा है कि यदि ए बराबर 15 नंबर क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर, ध्यान दीजिएगा, 201 213 1 - 1 0। थोड़ा सा आप लोग इसको बारीकी से ध्यान दीजिएगा तो निकालना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6y का मान बता रहा है। इसका वैल्यू क्या होगा? ए स्क्वायर मैंने ए को 2 बार गुना कीजिए। आई का मतलब इकाई, तत्समक का अवयव। चलिए, जब मैं ए स्क्वायर निकाल रहा हूँ तो ए गुना ए यानी 201 213 1 - 1 0। फिर यहाँ से भी 201 213 और 1 - 1 0। अच्छा, अब मैं जब यहाँ गुना कर रहा हूँ तो गुना करने के बाद पहला पंक्ति तो पहला स्तंभ 2 दूनी 4, 0 में 2 से गुना कीजिएगा 0 और 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1। फिर पहला रो दूसरा पंक्ति 2 में 0 से 0, 0 में 1 से 1, 1 में -1 लिए -1, 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2, 0 में 3 से गुना कीजिएगा 0, 1 में 0 से गुना कीजिएगा 0। चलिए, अब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 3 इकाई 3, फिर 2 0, 1 में 1 से कीजिएगा 1, 3 में 1 से -1 -3, फिर 2 इकाई 2, 1 प्लस गुना 3 0, फिर 1 में 2 से अब किए, ठीक है। हाँ, 1 में 2 से कीजिएगा 2, -1 में 2 से गुना कीजिएगा -2, 0 से 0, 0 -1 0, फिर 1 -3 0। चलिए आइए, अब यहाँ पर 4 + 1 5, -1 2, 4 2 6 3 9, -3 1, -2, 3 2 5, 2 में से 2 गया 0, -1 -2, ठीक है। अब मुझे जो वैल्यू निकालना है उस वैल्यू को देखिए। ए स्क्वायर मतलब कितना? 5 -1 2, 9 - 2 5, 0 -1 -2, ठीक है। फिर -5 a, तो -5 a कितना दिया हुआ है अवयव है के अंदर? 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, फिर प्लस 6y, तो 6 और i का मतलब तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव ये हो गया तत्समक अवयव। अब देखिए 5 -1 2, 9 - 2 5, 0 -1 -2। ये काम मैं यहाँ डायरेक्ट करूंगा। 5 दूनी 10, 0 5, 5 दूनी 10, 5 इकाई 5, 5 3 15, 5 - 5 0, ठीक है। प्लस 6 0 0 0 6 0 0 0 6। देखिए 3 गो अवयव यहाँ पर है आपके सामने, और 3 गो अवयव में ये दोनों अवयव के बीच में प्लस का चिन्ह और ये माइनस का चिन्ह है। तो जब भी आप कर रहे हैं तो यहाँ पर जब आप कर रहे हैं तो जोड़ने का कोशिश कीजिए। 5 में और 6 में जोड़िएगा तो 11, और 11 यहाँ पर -10, फिर -1 और प्लस 0, -1 है, इसको घटाइएगा -0, 2 + 0 2 और -5, समझिए।
9, यहाँ 0 है, मैंने प्लस वाला को जोड़िए, यहाँ 9 माइनस 10, यहाँ माइनस 2 प्लस 6, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं करता हूँ, देखिए यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ऐसे लिखने से अच्छा है। 5 और 6 11, 11 में से 10 गया, 1 माइनस 1 प्लस 0, माइनस 1 माइनस 0, माइनस 1 होगा, अच्छा 2 प्लस 0 2, माइनस 5 माइनस 3, 9 प्लस 0 9, माइनस 10 माइनस 1, माइनस 2 प्लस 6 प्लस 4, माइनस 5 माइनस 1, 5 प्लस 0 5, माइनस 15 माइनस 10, 0 प्लस 0 माइनस 5, जोड़ना घटाना, माइनस 1 प्लस 0 4, माइनस 2 प्लस 6 प्लस 4, ये 0। तो ये आया आपका ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का वैल्यू। क्लियर बात है। ए स्क्वायर माइनस 5a क्या आया, 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 10 5 माइनस 5 4 4। तो ये आपका यदि ए अवयव कोई दिया हुआ है तो इसका मान मुझे निकालने को दिया हुआ था ये। क्लियर बात है। अच्छा, यही क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे क्वेश्चन नंबर आप 16 देखिएगा, तो 16 नंबर क्वेश्चन में आपको ए अवयव दे चुका है, ठीक है। और ए अवयव देने के बाद मैं इसका केवल हिंट दे रहा हूँ, जैसे एक हिंट मैं केवल दे रहा हूँ, बनाऊंगा नहीं इस क्वेश्चन का, क्योंकि 16 नंबर भी क्वेश्चन 15 की तरह ही है। कह रहा है कि यदि ए बराबर 1 0 2 और 0 2 1 और 2 0 3, ठीक है, तो कह रहा है कि सिद्ध करे कि a के पावर 3 माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a जोड़ 2i बराबर o। कहने के बाद शून्य चाहे वो बोलिए, माने आपको a अवयव दिया हुआ है और सिद्ध करना है कि ये o के बराबर है, माने शून्य अवयव के बराबर है। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आना चाहिए कुछ इस प्रकार से आना चाहिए, क्योंकि यही शून्य अवयव है। कौन कोटि का, तो जिस कोटि का क्वेश्चन दिया रहेगा 3/3 का, तो यहाँ भी 3/3 का, यानी इसको सॉल्व करने के बाद ये आपका आना चाहिए। बात यहाँ तक बाबू समझिए। आप लोग को लगता होगा कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, सिद्ध करे है, तो कुछ नहीं। आप a के पावर 2 का क्वेश्चन बनाए हैं, इसको 2 बार गुना कीजिए, फिर 1 बार गुना कीजिए 2 बार वाला में से। जैसे a स्क्वायर खातिर क्या कीजिएगा, a गुना a, जो कि पिछला क्वेश्चन नंबर 15 में बताए हैं। a के पावर 3 के लिए क्या कीजिएगा, a स्क्वायर गुना 1 कीजिएगा। a स्क्वायर का यहाँ से वैल्यू आएगा और ये दिया हुआ है, गुना करके लिख दीजिएगा a के पावर 3 आया। यहाँ a के पावर 3 रखिएगा, a स्क्वायर रखिएगा, a रखिएगा, i रखिएगा। सॉल्व करने के बाद क्या लेकर देना है आपको, शून्य अवयव। क्लियर बात है। तो इसको बनाइएगा। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। आइए देखिए, a बराबर इतना, i बराबर इतना। i माने तत्समक अवयव, a अवयव है 2/2 कोटि का। क्वेश्चन बड़ा इस प्रकार की a स्क्वायर बराबर इतना, तो क्या क्या वैल्यू, माने ये चीज दिया हुआ है और k का वैल्यू निकालने को आ रहा है। दिया हुआ है मुझे a स्क्वायर बराबर k a माइनस 2i। चलिए बाबू, a स्क्वायर में a में से गुना कीजिए, 2 बार ये लिखना है। 3 माइनस 2 4 माइनस 2, फिर यहाँ भी लिखिएगा तो 3 माइनस 2 4 माइनस 2, के लिखिए a माने 3 माइनस 2 4 माइनस 2, फिर माइनस 2, i माने 1 0 0 1। अब आइए यहाँ पर जब गुना कीजिएगा तो 3 का 9, ठीक है, और माइनस 2 में 4 से माइनस 8। और यहाँ देखिए 3 माइनस 2 माइनस 6, माइनस 2 प्लस 4, ठीक है। फिर 4 में 3 से गुना कीजिएगा तो 12, और 4 में माइनस 2 में 4 से गुना कीजिएगा तो माइनस 8। फिर यहाँ 4 में माइनस 2 से माइनस 8, माइनस 2 में माइनस 2 से गुना कीजिएगा तो प्लस 4। ये चीज गुना करना आप लोग काम है आप लोग का। 3k माइनस 2k, 4k माइनस 2k, यहाँ जो हो जाएगा 2 0 0 2। क्लियर बात है। अब यहाँ पर जब आप कीजिएगा तो 9 में से 8 गया 1, माइनस 6 में से 4 गया माइनस 2, 12 में से 8 गया 4, माइनस 8 में से 4 गया माइनस 4,
यहाँ से आ गया आपका 3k माइनस 2, यहाँ से आ गया आपका माइनस 2k, यहाँ आ गया 4k, यहाँ आ गया आपका माइनस 2k माइनस 2। ये देखिए, ये भी एक अवयव है और ये भी एक अवयव है। दोनों अवयव के बीच में चिन्ह क्या चीज का लगा है? बराबर का चिन्ह लगा है। तो दो अवयव आप लोग पहले ही जानते हैं कि बराबर तब ही होता है जब इनके संगत अवयव बराबर होते हैं। तो इसके संगत अवयव कौन है? ये, यानी 3k माइनस 2 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। यहाँ से कह सकते हैं कि माइनस 2 के बराबर क्या होगा? माइनस 2। यहाँ से आपको लिखना होगा कि 4 के बराबर क्या होगा? 4। यहाँ से आप लिखिएगा माइनस 2k माइनस 2 बराबर क्या है? माइनस 4। अब देखिए बाबू, यहाँ माइनस 2 उधर चला जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, और 1 प्लस 2 3, 3 से 3 कट गया तो k का वैल्यू क्या आया? 1 आया। यहाँ से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, k का वैल्यू क्या आया? 1 आया। 4 से 4 कट गया, k का वैल्यू क्या आया? 1 आया। ये माइनस 2 उधर चला जाएगा तो माइनस 2, माइनस 4 प्लस 2, ये जाएगा उधर तो माइनस 4 प्लस 2, माइनस 2, माइनस 2 से माइनस 2, तो k बराबर क्या हो गया? 1। यानी सारे चीज में ये चारों विकल्प में k का फाइनली रूप से आंसर क्या आया बाबू? 1। क्लियर बात है? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। देखिए, a बराबर दिया है 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 0। सिद्ध करना है i प्लस a बराबर i माइनस a कॉस अल्फा माइनस आई अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। मैंने ये सिद्ध करना है कि ये और ये आपस में बराबर है। चलिए आते हैं, देखते हैं। बाबू क्वेश्चन दिया है टेन के भाषा में, आंसर में प्रूफ बताना है साइन और कॉस के भाषा में। तो फटाक से मैं कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला मुझे कुछ याद आ रहा है, टेन के भाषा में था, पढ़े लिखे हैं हम लोग। अच्छा चलिए एक काम कीजिए, हल लिखने के बाद मैं आसान करने के लिए थोड़ा टेन अल्फा बाई 2 को t मान ले रहा हूँ, थोड़ा आसान लगेगा, बार बार लिखने से बचेंगे हम लोग। तो जब t मैंने माना तो यहाँ a बराबर हो गया 0 माइनस t और ये हो गया t0। क्लियर बात है बाबू? बायां पक्ष लीजिए, बायां पक्ष i प्लस a है। देखिए i प्लस a का मतलब क्या? i प्लस a का मतलब 1 0 0 1 है, और a का मतलब ये है कि आपका दिया हुआ है यहाँ क्या? 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 और टेन अल्फा बाई 2 0। ठीक है, जब आप इसको कीजिएगा तो यहाँ से आएगा 1, ये आएगा माइनस टेन अल्फा बाई 2। ठीक है, टेन अल्फा बाई 2 में 0 जोड़िएगा टेन अल्फा बाई 2, 0 में 1 जोड़िएगा 1, ये माने LHS आया। यानी आपको इसको इस तरह से बनाना है कि बनाने के बाद जो आपका है वो इसके बराबर आ जाए। बात समझ में आइए? तो सबसे पहले हम आते हैं कि कॉस और साइन को थोड़ा सा हम बताना चाह रहे हैं टेन के भाषा में। तो कॉस 2 थीटा का वैल्यू बाबू सबको जानते हैं, कॉस 2 थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 2 थीटा है तो एक गो, यदि यहाँ 1 गो थीटा रहता तो यहाँ थीटा बाई 2 और फिर थीटा बाई 2 रहता। क्लियर बात है? अच्छा, मुझे कॉस अल्फा के भाषा में दिया है तो मैं इसको अल्फा के भाषा में करूंगा। तो मैंने यहाँ अल्फा लिखा और अल्फा लिखा। मैं चाहता तो डायरेक्ट इसको बता देता कि कॉस अल्फा के ये, लेकिन नहीं बताया मैंने। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोगों को समझ में, इसलिए मैंने पहले कॉस 2 थीटा का लिखा, फिर 2 थीटा से 1 थीटा पर आया और 1 थीटा से फिर मैंने कहा कि जो बनाया हुआ फॉर्मूला है उसको मैं चलूं। आइए, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर, टेन अल्फा बाई 2 को t माने हैं, तो 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस क्या बाबू? टी स्क्वायर। चलिए मैं साइन अल्फा की बात करूं इसी तरह से, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा 1 टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा। उसी तरह साइन अल्फा 2 टेन अल्फा बाई 2 बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाबू। तो 2 टेन अल्फा बाई टी मानी टी बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर बात है? अब सब कोई बढ़िया से समझते होंगे।
थोड़ा सा मैं RHS की तरफ चलता हूँ और RHS की तरफ चलने के बाद सबसे पहले I लिखना है 1001, फिर A लिखना है। तो A को मैंने पहले ही बोला कि हर भाषा को T में लिख रहा हूँ आसान बनाने के लिए। देखिए यहाँ कोई आसान नहीं बनाना था, यहाँ सिंपल सा जोड़ था, इसलिए मैंने T यहाँ यूज नहीं किया। यहाँ भी अब T यूज करते बाद में फिर tan अल्फा रखना पड़ता, लेकिन जब आसान है तो क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ देखिए मुझे क्या क्या करना है, I-A में फिर इससे गुना करना है। तो मैं अगर tan अल्फा को लगूं tan अल्फा से गुना करने, ट्रिग्नोमेट्रिकल से थोड़ा अल्जेब्रिकल आसान होता है। बीज गणित के भाषा में एक्स वाई टी के भाषा में गुना कीजिएगा, वो चीज आसान होता है त्रिकोणमिति के रूप से। तो आप 0 - t लिए और यहाँ पर लिया आप t और 0। जब आपने चालू किया तो बाबू 1 में 0 से कीजिएगा तो 0। अच्छा सॉरी यहाँ पर और एक मिनट, यहाँ पर है cos अल्फा के जगह पर क्या लिखिएगा 1 - t² बटा में 1 + t²। ठीक है, 1 - t² बटा में 1 + t²। ठीक है, फिर क्या माइनस साइन अल्फा बने -2t बटा में 1 + t²। ठीक है, फिर साइन अल्फा और 2t बटा में 1 + t²। फिर cos अल्फा 1 - t² बटा में 1 + t²। ये मैंने गुना करना है। ठीक है, अब आइए 1 में 0 से गुना घटाइएगा 1 0 - t प्लस t 0 - t माइनस t 1 - 0 1 और यहाँ क्या है जी 1 - t² बटा 1 + t² माइनस 2t बटा में 1 + t²। यहाँ पर आया 2t बटा में 1 + t² और यहाँ पर आया 1 - t² बटा में 1 + t²। बाबू क्लियर बा। अब यह हम गुना करे चल रहे हैं, पहला रो पहला स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ। तो ये हुआ 1 - t² बटा में 1 + t²। गुना देखिएगा तब होगा गुना से। ठीक है, अब यहाँ t में इससे गुना कीजिएगा तो प्लस 2t² बटा में 1 + t²। ठीक है, अब यहाँ देखिए उसी तरह इसमें और इसमें गुना कीजिएगा तो -2t बटा में 1 + t²। फिर t में और इससे गुना कीजिएगा तो प्लस t - t के पावर 3 बटा में 1 + t²। चलिए जी -t में फिर इससे गुना आप कर रहे हैं अगर तो -t इसमें प्लस t के पावर 3 बटा में 1 + t²। फिर प्लस 2t बटा में 1 + t²। फिर -t में उससे गुना कीजिएगा -2t² बटा 1 + t²। फिर 1 में इससे गुना कीजिएगा 1 - t² बटा में 1 + t²। बाबू अब आइए बाटा पके जोड़ 1 + t² लघुत्तम हो गया तो ये हो जाएगा 1 - t² + 2t²। यहाँ भी 1 + t² लघुत्तम हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2t आप प्लस t - t के पावर 3। अच्छा नीचे भी आप आ रहे हैं तो 1 + t² हो जाएगा लघुत्तम। तो 1 + t² लघुत्तम हो गया तो -t आप प्लस t के पावर 3 आप प्लस 2t। ठीक है, फिर 1 + t² यहाँ भी हो गया। हाँ तो -2t² प्लस 1 - t²। बाबू क्लियर समझ में आ रहा है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ और सॉल्व करने के बाद देखिएगा कि LHS के बराबर आ रहा है कि नहीं। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन हार्ड पड़ा है लेकिन इससे कोई दिक्कत है नहीं। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 + t²। अच्छा 2t² में से t² जाएगा तो एगो t² बचेगा, सही है। अच्छा -2t में से एगो t गया तो -t बचा तो -t इसमें और देखिए माइनस ये बच जाएगा -t के पावर 3 क्योंकि इसमें से घटने के बाद। अब -t को यदि आप कॉमन ले लेते हैं तो 1 बचेगा 1 + t² बटा में 1 + t² नीचे भी। उसी तरह इसमें से 2t में से एगो t जाएगा तो एगो t बचेगा और t³ तो इसमें भी t कॉमन ले लीजिएगा तो 1 + t² बटा में 1 + t²। समझिए 2t²। अच्छा है कहीं गलत हुआ क्या जी। -2t²
+1। कहीं चमत्कार हुआ है लगता है। देखिए जी, -t में -2t से गुना कीजिएगा तो +2t² होगा। यहाँ भी +2t² होगा। तो ये हो गया कितना 1 + t² बटा 1 + t²। क्लियर बात है। ये से ये गया, ये से ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, बच कितना गया 1 -t मैंने -tan α/2। अच्छा t यानी tan α/2 फिर 1। बोलिए क्या LHS आपका यही था? क्या LHS में आपका यही आपने प्रूफ किया है? तो जब आपने LHS में यही प्रूफ किया है तो LHS देखिए ये तो प्रूफ हो गया आपका, बराबर LHS आ गया। देखिए बराबर LHS हो गया। क्लियर बात है। तो LHS और RHS यदि आपका दोनों बराबर हो गया तो जो आप सिद्ध करना चाहते थे वो आपका सिद्ध कंप्लीट हो गया। क्लियर बात है। मुझे यही सिद्ध करना था ना कि ये बराबर ये। क्लियर हो गया। बढ़े आगे क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है। माने कोई ऐसा व्यापारी है जो आप 30,000 रुपया रखा हुआ है। कितने हजार रुपया रखा है? 30,000 रुपया, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। कितने प्रकार के बांड में? 2 प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। माने 2 प्रकार के जो आपका ये है बांड में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक, प्रथम पर 5% वार्षिक और दूसरे बॉन्ड पर 7%। मैं 30,000 के 2 बांड में निवेशित करना है, जिसको प्रथम पर 5% और द्वितीय पर 7%। आयु गुणन के द्वारा प्रयोग निर्धारित कीजिए और बताइए कि 30,000 रुपए को, ठीक है, 30,000 रुपए को कोष के 2 प्रकार के बांडों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटी जाए कि व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज, पहले का बोला है कि 1800 रुपया का हो और दूसरा नंबर बोला है कि 2,000 रुपया का हो। ठीक है। आइए देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि कोई ऐसा व्यापारी है जिसके पास 30,000 रुपया है और वह 2 रूप में बांटना चाहता है, 2 रूप में उसको इन्वेस्ट करना चाहता है। एगो 5% के दर से देना चाहता है कुछ रुपया, और कुछ रुपया 7% के दर से देना चाहता है। कुछ 5% के दर से और कुछ 7% के दर से। जो 5% के दर से कितना देगा और 7% के दर से वो कितना रुपया देगा कि उसका वार्षिक ब्याज जो होगा वो 1800 रुपया का होगा। फिर वही क्वेश्चन कर रहा है कि फिर 5% वो कितने रुपया इन्वेस्ट करेगा और 7% कितना इन्वेस्ट करेगा कि 2,000 रुपया होगा। दोनों का बनाने का तरीका यही होगा। एक बार वार्षिक ब्याज को 1800 लेना है तो एक बार वार्षिक ब्याज को 2,000 रुपया लेना है। चलिए तो सबसे पहले मान लिए, देखिएगा, माना कि व्यापारी द्वारा प्रथम बांड में व्यापारी ही ना कि कुछ नाम दिया हुआ है, देख लेते हैं पहले। हाँ तो व्यापारी ही लिखा है तो लिखिएगा, माना कि प्रथम बांड में व्यापारी द्वारा निवेश किया गया राशि X है। तो दूसरे बांड में कितना हो जाएंगे 30,000 माइनस X। क्लियर बात है। और क्या बोल रहा है जी इसमें, ठीक है। तो पहला कुछ यदि कुल वार्षिक ब्याज 1800 रुपया है तो आपको ये मालूम होगा कि हाँ कितना है 1800 रुपया। हाँ तो बांडों में निवेश राशि एक तरफ, इसको मैं आयु के रूप में लिखूंगा तो X और एक होगा 30,000 माइनस X। फिर क्या है वार्षिक, नहीं दर न बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दर बोल रहा है, सामने क्वेश्चन नहीं, वार्षिक ब्याज दर, वार्षिक
ब्याज दर और ये वार्षिक ब्याज रुपया में, वो दर था और ये रुपया में है। क्लियर बात है? यानी सिंपल रूप से आप ये कहिएगा कि पी आर बराबर आई, पी आर बराबर आई। तो ये हो गया बाबू कितना, तो 5% और ये हो गया आपका 7%। अच्छा ये बात बताइए, मुझे तो इसको हक है 5% का, पहला माने हम x, तो इसको 5%, तो जब इसको पंक्ति में और इसको स्तंभ में लिखेंगे तब ना इसका गुना x का 5 से होगा और इसका इससे होगा। अगर मैं यही चीज अगर 7% ऐसे लिख देता तो क्या इसका इससे भी गुना होगा, ठीक है, और फिर इसी का इससे भी होगा गुना। और दूसरी बात यह है कि इसका हो गया 1x2 का और इसका भी हो गया 1x2 का, गुना तो संभव ही नहीं होगा। बात समझिए, सबसे पहले तो गुना ही नहीं संभव होगा, इसलिए मैंने इसको 7% किया, बराबर 1800। ठीक है, इसी में यदि 2000 रखना होगा तो बराबर 2000 हम कर देंगे। अब इसको बनाने के लिए क्या होगा जी, तो x का 5% मैंने x गुना 5/100 प्लस 30,000 माइनस x गुना 7% मैंने 7/100 बराबर 1800। तिरछा तिरछी आप लघुत्तम लीजिएगा तो 5x प्लस 30,000 माइनस 30,000 नहीं जी, 7 से गुना करना है ना, 70 का 21 पर 40 माइनस 7x और बाटा 100। ठीक है, इसका भी 100 लघुत्तम, इसका भी 100 लघुत्तम, यानी टोटल 100 नीचे हो जाएगा और ये 100 को मैं ऐसे कर दे रहा हूं मैं, बराबर 1800। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि उस 100 को उधर लेकर चला जा रहा हूं। जब उधर 100 गया तो इधर क्या बच गया, माइनस 7x में से 5x गया तो माइनस 2x प्लस और 21 पर 40 बराबर 18 पर 40, यानी माइनस 2x बराबर, ये उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा और -3 होगा तो 18 पर 40 माइनस 21 पर 40, 21 में से 18 गया तो माइनस 2x बराबर 21 में 18 गया 3 पर आपका 40, कहीं नहीं सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,000, माइनस 30,000 कट गया तो x बराबर कितना हो गया 15,000। ठीक है, मैंने प्रथम बांड में निवेश किया गया राशि 15,000 और दूसरे बांड में 30,000 में से 15,000 गया, यानी वो भी 15,000। मैंने प्रथम बांड में कितना था आपने माना ₹1 और दूसरे में क्या हो गया 30,000 माइनस ₹1, तो x का मान इतना 30,000 माइनस x। क्लियर बात है? उसी तरह से दूसरा भी कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, एक मिनट थोड़ा कह रहा है कि किसी स्कूल की पुस्तक की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान एवं 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80, 60 और 40 प्रति पुस्तक है। देखिए माने 80 रुपया के एगो पुस्तक एगो है, 60 रुपया के एगो पुस्तक है, 40 रुपया के एगो पुस्तक है। तावयु बीज गणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितना धनराशि प्राप्त होगा। देखिए बाबू, रसायन के कई गो किताब है, रसायन का 10 दर्जन, फिर भौतिकी का 8 दर्जन, फिर अर्थशास्त्र का 10 दर्जन, फिर दाम कितना है 80 रुपया, 60 रुपया, 40 रुपया। आइए, कहता है कि एगो दुकानदार है, जिस दुकानदार के पास रसायन का किताब केमिस्ट्री 10 दर्जन है, 10 दर्जन किताब है, 10 दर्जन किताब है, भौतिकी का 8 दर्जन और अर्थशास्त्र का 10 दर्जन। ठीक है, एगो किताब का दाम 80 रुपया, किसका, रसायन का, एगो भौतिकी का किताब 60 रुपया। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप लोग अवयव के बदल से नहीं बनाइएगा तो 10 दर्जन माने 120 गो किताब, एगो किताब का 80 रुपया दाम, तो 120 गो का गुना कर लीजिएगा
उसी तरह 8 गो ये है तो 12 8 96 गुना 60। उसी तरह 10 दर्जन है तो 1 दर्जन में 12 यानी 120 गो किताबें भी, तो एगो किताब के 40 रुपया टोटल जोड़ दीजिएगा। लेकिन मुझे उस तरह से तो करना नहीं, अवयव का गुणन करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे पुस्तक की संख्या, फिर पुस्तक की संख्या कितना हो गया जी, तो 120, फिर 96, फिर 120, बोलिए, गुना प्रति पुस्तक की दाम, पुस्तक की दाम तो कितना है जी, पहले बहुत रसायन लिखे हैं तो 80, देखिए 80, इसको स्तंभ में तब ना गुना होगा, फिर 60, फिर 40 बराबर कितना, पूरा दाम, माने जितना दाम आपका। क्लियर बात। तो ये गुना कीजिएगा, गुना करने के बाद जो आएगा ये चीज होगा। क्लियर बात, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब बढ़े आगे, तो इसको गुना करना आप लोगों का काम है। जैसे गुना कीजिएगा, कैसे गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 120 में 8 से 9 12 8 96 और 2 0, फिर 96 में 60 से तो 6 का 36, ठीक है, 6 का 36, 9 6 का 54, ठीक है, फिर 120 में 40 से तो कितना हो गया, 12 चौका 4800। क्लियर बात। टोटल गुना करके जितना दाम होगा वो आपका पूरा धनराशि होगा दुकानदार के द्वारा बेचा हुआ। चले आगे बढ़े, देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, मिटाता हूं इसको। क्वेश्चन जो है भैया वो बहुत मस्त क्वेश्चन है। कह रहे है कि क्वेश्चन नंबर 21 है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा क्वेश्चन है। मान लीजिए कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, बड़ा सावधानी से देखिएगा इसको, बहुत ही सावधानी से देखिएगा, ठीक है। क्रमशः 2 क्रॉस n, देखिए कोटि, देखिए इसका क्या है, इसका कोटि 2 क्रॉस n है, फिर y है तो n 3 क्रॉस k, फिर z है तो 2 क्रॉस p। क्वेश्चन देखिएगा कितना भयंकर है। फिर n क्रॉस 3, ठीक है, ऑब्जेक्टिव देखिएगा n क्रॉस 3, फिर p क्रॉस k। कोटि, अरे अवयु आप लिखते हैं ना, कोई भी अवयु 1 2 3 4, तो इसका कोटि क्या होता है, 2 क्रॉस 2, तो वही कोई एक अवयु है जिसका कोटि ये दिया है वो, ठीक है। हाँ, तो एक बात समझ में देखिए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के और पी पर क्या प्रतिबंध होगा, माने एन के पी माने क्या होना चाहिए। जैसे ऑप्शन नंबर ए है के बराबर 3, पी बराबर एन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है के स्वेच्छ है और पी बराबर 2, सी है कि पी स्वेच्छ है और के बराबर 3, और डी के बराबर 2, पी बराबर 3। स्वेच्छ है माने कोई अच्छा स्वेच्छ अक्षर है। अब देखिए बाबू, ये बताइए कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, पी वाई कहने का मतलब क्या है, ये इसका और इसका गुना। यहां अगर दिखता होगा तो देखिए पी का है पी क्रॉस के और वाई का है 3 क्रॉस के। 2 मिनट सुनिएगा, ये दोनों में पी वाई तभी संभव है जब ये के और ये 3 बराबर होगा। गुना के नियम है कि इसका स्तंभ और इसका पंक्ति दोनों बराबर होना चाहिए। तो P का स्तंभ K है और ये गुना दे चुका है, इसलिए बराबर कहना पड़ेगा। अब ये कैसे बराबर है सर, ये K और 3 है, कहना पड़ेगा। क्यों कहना पड़ेगा, क्योंकि आपका दिया हुआ है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई जो अवयु है वो परिभाषित है। तो पी वाई जब हुआ, P में Y से जब गुना हुआ है, इसका मतलब कि P का जो स्तंभ होगा Y का जो पंक्ति होगा वह दोनों आपस में बराबर है। यानी K
बराबर 3 दिया है। इससे मुझे ये क्लियर निकला। एक मिनट, जब k बराबर 3 आया, दूसरी बात कि जो पी वाई जो गुना होगा, इसका जो कोटि होगा, जो इसका कोटि होगा वो क्या होगा जी, हाई दोनों ने मिला तो बच गया क्या, पी क्रॉस। क्लियर बात है। उसी तरह से W और Y का जब मैं बात कर रहा हूं बाबू, W का, तो W का दिया है N क्रॉस 3 और Y का दिया है 3 क्रॉस K। क्लियर बात है। तो इसका भी 3 क्रॉस K, ये भी गुना संभव है कब, जब हाई दोनों आपस में बराबर है, और इसका जो कोटि होगा N क्रॉस K। अब मैं पी वाई प्लस डब्ल्यू के बाबू हो डब्ल्यू वाई, एक बात आप लोगों को ये अवश्य जानकारी लेना पड़ेगा कि दो को के बीच में जोड़ या घटाव तभी होता है जब उनका कोटि बराबर होता है। तो पी वाई का कोटि क्या है जी, पी क्रॉस के है, ठीक है, और डब्ल्यू वाई का कोटि क्या है, एन क्रॉस के है। यानी ये दोनों संभव, यानी कब, जब P क्रॉस K बराबर N क्रॉस K है। इसका मतलब जब P बराबर N हो और K बराबर K तो है ही है, तो P बराबर N और K का वैल्यू मेरा आया कि इधर से इधर, यानी ये जहां पर होगा K का वैल्यू 3, P बराबर। समझ में आ गया। ये चीज इस प्रकार से आप लोगों को चलना है, थोड़ा सा फोकस कीजिए और ऐसे होगा। बहुत डेंजर थोड़ा सा था, इसको समझना जरूरी है, इसको बनाना भी जरूरी है। आगे बढ़ो, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, प्रश्न नंबर 12 कि यदि n बराबर p दिया हुआ है कि यदि n बराबर p, यदि n बराबर p तो अवयव 7x माइनस 5z की कोटि क्या है, ठीक है, कोटि ये इसमें से कौन सा है, ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 22, इतना मालूम है कि जोड़ घटाव को मतलब रहता है कोटि बराबर से, माने जो इसका कोटि होगा वही इसका कोटि होना चाहिए, और जो रिजल्ट आएगा घटने के बाद उसका भी कोटि इसी के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब कोई अवयव है 2 क्रॉस 3 का, और उसमें से कोई और अवयव घटा रहे उसका भी 2 क्रॉस 3 का, तो घटने के बाद जो अवयव आएगा उसका भी 2 क्रॉस 3 होगा। यानी बात कहिए, समझिए यार सिंपल में, x का जो है 2 क्रॉस n है और z का जो है 2 क्रॉस p है। तो ये दोनों कहने का मतलब ये है कि दोनों को जब ये दोनों तो सबसे पहले बराबर होना चाहिए, और जो रिजल्ट आएगा इसको घटाने के बाद, जो रिजल्ट आएगा वो भी या तो 2 क्रॉस n होगा या तो 2 क्रॉस p होगा, या तो 2 क्रॉस n होगा या तो 2 क्रॉस p होगा, ठीक है। तो दोनों में से कौन है, 2 क्रॉस। क्लियर बात है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपका अभी तक अवयव का कुछ पोर्शन कंप्लीट हुआ है, जिसको आप लोग बड़ी ध्यान से पढ़िएगा, इसको समझिएगा, ठीक है। इसको बनाने के बार जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कल मेरा जो चलेगा 3.3 परिवर्त के बारे में चलेगा, थोड़ा सा बीच में गैप हो गया था, उससे कोई बड़ी मैटर नहीं है। कल हम रेगुलर रखेंगे और 3.3 का कुछ थ्योरी देंगे और उसका क्वेश्चन बनाएंगे। क्लियर बात।